आई मेड लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट. जब पैनिक आता था ना तो मैं एक्टिवेट हो जाता था. मुझे अभी भी याद है, मैं पोर्टफोलियो ट्रैकिंग कर रहा होता था, -6% योर पोर्टफोलियो इज डाउन, रेड. तो एक लालच होती थी यार, काश और पैसे होते यार, काश थोड़े से यहाँ से ना. और तो ये एजुकेशन है जो आपको पैसे बना सकती है. अगर आप ब्लाइंडली जाएंगे और आप कहेंगे जी नईम भाई बताएं जी क्या बाय करना चाहिए, नईम भाई का माइंड कोई और सेट है कि जी नेशनल फूड लेना है मैंने क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्रोडक्ट, ठीक है. अब मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, आपको पता है कॉलगेट की कंपनी, आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्ट बेच रहे होंगे वो? टूथपेस्ट. और मेरे जहन में तो टूथपेस्ट आता है, टूथ ब्रशेज आते हैं, माउथ वॉश शायद हो गया. अच्छा. माउथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स. वेम का नाम सुना है जो बर्तन धोने वाली है? हाँ, वो भी उनका प्रोडक्ट है. वेम रिलेटेड जितने बर्तन धोने की चीज़ें ना उन्हीं की हैं, ठीक है. आपने ये बोनस का वॉशिंग डिटर्जेंट देखे हैं, एक्सेल का देखा है, बिल्कुल 3 डिफरेंट, वो भी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं. ओह वाओ. कॉलगेट पाल्मोलिव. पाल्मोलिव इज़ ए ब्रांड जो कि साबुन भी बनाता है, हाँ, हैंड वॉश भी बनाता है, ठीक है. अब ये सारे कंज्यूमर हैं जो कि आप डेली लेते होंगे अपने घर के लिए, ठीक है. लेकिन आप कॉलगेट का 2000 रुपये का नहीं लेंगे कभी. अब 2000 रुपये ये तो बहुत महंगा है. लेकिन आप 20,000 रुपये की शॉपिंग घर के लिए कॉलगेट की करके आते हैं जो उनके रेवेन्यू में कमिट होती है, ठीक है. तो जो समझना है ना वो थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है. पीपल आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी बाय जस्ट बीइंग इन्वेस्टेड इन कंपनीज, ठीक है. हम अगर अपने घर के अंदर यूनिलीवर की चीज़ें यूज़ करें, आपको पता है मैंने कुछ फंक्शनैलिटीज़ ना बहुत सिंपल करके बनाई हुई हैं कि यूनिलीवर पे आप हज़ार रुपया पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर गए होते हैं, ठीक है. टोटल इन्वेस्टमेंट आज की होती 2,40,000 रुपया. उस पे मुझे बताया कि आपका रिटर्न कितना होता, रफ एस्टिमेट रिटर्न. आई हैव नो आइडिया. कोई गैस? ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख 8 लाख. 2.25 करोड़ रुपया. 3 करोड़. 2.25 करोड़. That's crazy. 1,000 रुपया पर मंथ, ठीक है. 40,000 रुपया नेशनल फूड्स, ठीक है. और वो उसकी वैल्यू आ जाए 5 मिलियन. आप मुझे बताएं कोई क्लर्क का बच्चा या कोई लो इनकम का बंदा 20 साल पहले 40,000 रुपया इन्वेस्ट कर दे और आज वो अपने बच्चे को लम्स के अंदर ग्रेजुएट नहीं करा सकता. तो जो असल ऑब्जेक्टिव है ना सरमाया.pk का, जो मैं इवेंचुअली पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें उधर पहुंचने के लिए, कि एक आम गरीब बंदा, ठीक है, हम नॉर्मली ज़कात देते हैं रोज़ों के अंदर भर के राशन खाना पीना, भाई वो तो खाना कहीं से भी ले लेगा, खाने का मसला नहीं है. 15 साल बाद देखो उसने बच्चे की शादी करानी है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को लिखाना है, आप किस तरह उसकी हेल्प कर सकते हो? मेरे ख्याल में अप्रिशिएटिंग एसेट इज़ वन ऑफ द थिंग. लोगों को अक्ल ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है. सो इफ़ वी आर एजुकेटेड, इफ़ वी अंडरस्टैंड कि यार इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी दैट माइट नॉट बी यूजफुल फॉर हिम इन नेक्स्ट 5 years, बट इन 20 years आपकी शायद जन्नत का जरिया ही वो बन जाए. एक पूरी फैमिली आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ठीक है. एक स्टोरी थी इसी तरह, 96 में किसी के पास 35,000 रुपये थे. ही वेंट टू समवन कि यार मुझे बताओ ये 35,000 रुपये या 50,000 रुपये मैं क्या करूं, मैंने ना अपने बच्चे को ना लम्प से ग्रेजुएट कराना है 2011 में. समवन सजेस्टेड कि 35-40,000 रुपये या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो. आई डोंट नो विच कंपनीज ही इन्वेस्टेड, बट व्हेन ही इन्वेस्टेड 2011 में उसका बच्चा लम्प से ग्रेजुएट उसी पैसों से हुआ, ठीक है. सो वी जो जो शॉर्ट हम देखते हैं ना, जिस तरह इथीरियम 4% आज रिटर्न, बिटकॉइन 2% गिर गया, फिर बिटकॉइन 1.5 लाख हो जाएगा, 700% रिटर्न हो जाएगा, हम मिलियनर बन सकते हैं. दीज थिंग नीड टू सेटल डाउन राइट नाउ, ठीक है. मेरे ख्याल में आप खेलें 5% से ज़्यादा न लगाएं, लेकिन योर फंड शुड बी इन्वेस्टेड विद सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है. आपके बच्चे हैं, बच्चों के नाम पे फंड लगा दें, हाथ ही ना लगाएं उसको. एक हमें ना एक चुल होती है हमेशा कि यार ये 5 से 10 लाख रुपया हो गए हैं तो वाई नॉट टू बाई ए कार, डेप्रिशिएटिंग एसेट. वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग जो सिर्फ के पैसे आ गए आपने इन्वेस्ट करना है. जो लोग बहुत लग्जरी बेस कम, इस तरह आईफोन ले लिया 4 लाख रुपए का, भाई 4 लाख रुपए से फ़ोन ही सुनना है ना. अब तो 30,000 के जो लोकल फ़ोन आ गए वो भी उतने इक्वली गुड है. तो आइडिया फाइनेंशियल लिटरेसी का यही है कि आपके पास जो पैसा आज है आपने क्या करना है उसके साथ, ठीक है. कि आपको कल अगर ज़रूरत पड़े, और बाय द वे 50-60 जो आज हम अच्छी लग्जरी लाइफ और जो वे ऑफ लिविंग हम अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कर रहे हैं, आपको 50s के बाद समझ आएगी कि यार काश हमने वो चीज़ ना की होती. मैं आज खुद बहुत रिग्रेट करता हूँ कि काश मुझे कोई 17 साल पहले ये बता देता कि यार ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में करो तो आपको 20-25 साल बाद कितना फ़ायदा होगा. मैंने जब कंपनी स्टार्ट की मेरे पास कोई एसेट नहीं था, कोई सेविंग ही नहीं थी, ठीक है. तो
आज का जो बच्चा जो आज फ्रीलांसर आपका बैठा हुआ है, कितने पैसे हैं उनके पास, एंड एवरीवन इज प्लेइंग इन USDT, तो आप थोड़ा सा ज़रा वो देखें कि ये जो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करें, आप इक्वली पार्टनर्स हैं उसके। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि जी नईम के पास 500 शेयर्स थे तो यार इसको थोड़ा डिविडेंड कम दे दो, और जो लाख शेयर्स वाला है ना उसको ज़्यादा दे देना। ट्रांसपेरेंटली नईम को भी उतना ही जाएगा जितना किसी को ज़्यादा को दूसरे को जाएगा। सेकंड चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ ना लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है, वो है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारी ही हमसाये में किसी की डेथ हुई है, 39 ईयर्स ओल्ड, 4 बच्चे हैं, एक बेगम है। अब वो भाईजान खुद डेवलपर थे रियल स्टेट, एक घर कंप्लीट होने वाला था, उसकी पेमेंट मिलने वाली थी, जो ही फोत हुए हैं बंदा मुकर गया जी, पेमेंट मैंने कर दी थी। अच्छा, बाद में पता चली थी 3-4 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ली हुई थी जिसका आज तक सुराग ही नहीं पता चला कहाँ पे है, ठीक है। अब वो जो मैडम है, जो उनकी मिसेज हैं, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ फॉर हर टू लिव रेस्ट ऑफ हर लाइफ। 4 बेटियां, 1 बेटा, बेटी बड़ी 11 साल की, बेटी सबसे छोटी 6 माह 7 माह, अभी तो माशाल्लाह साल की हो गई है। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यार जो हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी है ना, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। शुरू में हम बच्चे होते हैं 21 साल तक हमें कोई हाथ नहीं लगाने देता, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम पढ़ो 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 पढ़ो, रिस्क लेने नहीं देते। वालिदैन कहते हैं जी पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस जॉब करो, जॉब से बाहर हट के नहीं देखना। जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं फिर आप पे टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, फिर आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, फिर आप पे डिपेंडेंसी आती है। एंड if in a family any specific person dies, there are so many lives which are affected, ठीक है। people need to understand कि आज जो बंदा 5 लाख रुपया कमा रहा है वो तब तक कमा रहा है जब तक जिंदा है। जिस दिन वो जिंदा खुदा ना खास्ता डेथ होती है तो जो वे ऑफ लिविंग आपने सेट किया होता है उस पर जो पहला ज़र्ब लगता है, और फिर जब आपको महीने का खर्चा चलाने के लिए कोई एवेन्यूज़ नहीं मिल रहे होते टू वेयर टू रेज द फंड्स, ठीक है। तो लॉजिकली ना ये जो इमरजेंसी फंड्स होते हैं, ये जो ऐसे फंड्स होते हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि यार हमारी भी लाइफ हमें नहीं पता कल है कि नहीं है, क्या है। सो देयर आर सर्टेन डिपेंडेंट पीपल ऑन अस, ठीक है, कि हु माइट बी अफेक्टेड बिकॉज वी आर नॉट देयर,